वेलकम बैक टू इलेक्ट्रिकल फीवर, एक ऐसा बुखार जो आपको कभी नहीं होने देगा बीमार। आई होप यू गाइज लाइक द फर्स्ट लेक्चर। अगर आपने लेक्चर अभी तक नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अभी जाकर आप देखें, क्योंकि हम लेक्चर के लास्ट में प्रीवियस टॉपिक से एक क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ अभी जाकर देखिए। So let's move on to our second topic. That is, we are in this topic we are going to discuss the differences between the ground, neutral, and earth. So from name we can see that there are somewhat similar topics, but there are certain small differences that need to be clear to everyone, so that they can know what the differences are there in these three things. So our lecture preview is like this. First of all, we discuss what is ground, then we will move on to what is neutral, and then we will move on to what is earth and the need of earthing. Then we will compare these topics, like what is the difference between the earth and neutral, then what is the difference between earthing and grounding. From name, these two topics seems to be similar, but there are slightly some differences that need to be discussed. And after discussing these all topics, like the previous lecture, we will discuss the important questions throughout the slide, and at last one important question from last topic we will discuss in the end. So I hope you will enjoy this lecture as well. So let's start. So let's start our second lecture, that is the difference between ground, neutral, and earth. So first of all we will discuss what is ground. Ground क्या होता है? तो हमने सर्किट में देखा होगा कि बेसिकली हम एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, कॉमन पॉइंट, जहां से हम सारी वोल्टेजेस मेजर करते हैं। लाइक हमने एक नीचे देखा होगा, जैसे ये ग्रीन कलर में आपको ग्राउंड का सिंबल दिखाई दे रहा होगा, तो ऐसा एक सिंगल सिंबल सर्किट में बना होता है, जहां से हम सारी नोड, जो भी सर्किट में नोड्स प्रेजेंट होती हैं, उनकी वोल्टेजेस मेजर करते हैं। तो उस जो वो पॉइंट है जहां से हम रेफरेंस लेके सारी वोल्टेजेस मेजर करते हैं, दैट वन पॉइंट इज नोन एज ग्राउंड। तो एक कॉमन पॉइंट है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ग्राउंड की जो वोल्टेज है वो हमारी जीरो होएगी, ताकि हम जो कि सारी नोड्स की वोल्टेजेस हम मेजर कर रहे हैं वो इजीली हमें पता लग जाए। बट ये जरूरी नहीं है कि ग्राउंड की वोल्टेज हमेशा ही जीरो हो। तो हमारा रेफरेंस पॉइंट कोई ग्राउंड, उसकी वोल्टेज जीरो नहीं भी हो सकती, बट मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम जीरो लेके ही काम करते हैं। तो नेक्स्ट, ग्राउंड एक्ट्स एज अ रिजर्वोयर फॉर रेजिडुअल चार्जेस। तो सपोज आपके सर्किट में कोई एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो कर रहा है, गलती से कोई एक्स्ट्रा चार्ज आ गया, तो वो चार्ज ग्राउंड के थ्रू फ्लो होके सर्किट से बाहर चला जाएगा। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्राउंड है वो एक रेफरेंस पॉइंट है जहां से हम अदर नोड्स की वोल्टेजेस मेजर करते हैं। तो जो ग्राउंड, एक अच्छा ग्राउंड वही होता है जो दूसरे जो नोड्स है उसकी वोल्टेज को कांस्टेंट वोल्टेज मेंटेन करके रखे, और उससे मतलब उसको, एक अच्छे ग्राउंड को सर्किट में और जो भी कुछ हो रहा है उससे कुछ मतलब नहीं होना चाहिए। बस उसका मेन काम है कि जो दूसरी नोड्स हैं जिनकी वोल्टेज उसके रिस्पेक्ट में मेजर की जा रही है, उनकी वोल्टेज को एक ऐसे कांस्टेंट वैल्यू पे मेंटेन करके रखे। और एट लास्ट ग्राउंड क्या है, एक कॉमन रिटर्न पाथ एक्ट करता है इलेक्ट्रिक करंट्स को, कि जो सारे इलेक्ट्रिक करंट्स फ्लो हो रहे हैं सर्किट में, वो अगर सिंक करना है उन्होंने, तो एक कॉमन पॉइंट पे आके सिंक करेंगे, दैट इज ग्राउंड। तो ग्राउंड कुछ नहीं, हमारे कॉमन पॉइंट है, जस्ट अ रेफरेंस पॉइंट फॉर मेजरिंग द वोल्टेज ऑफ अदर नोड्स प्रेजेंट इन द सर्किट, एंड एंड इट एक्ट्स एज अ रेसिडुअल पाथ फॉर द फ्लो ऑफ रेसिडुअल चार्जेस, सो दैट द सेफ्टी ऑफ वर्किंग पर्सनल कैन बी assured। अब ग्राउंडिंग, ग्राउंडिंग क्या होती है? अब ग्राउंडिंग क्या है कि जैसा आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ऊपर से एक वायर आ रही है और उसमें एक मेटल की पिन हमने अटैच करी हुई है, उसको ग्राउंड में डाल दिया। तो बाई चांस अगर कोई सर्किट में हमारा कोई फॉल्ट आता है, तो फॉल्ट आने के टाइम हमारा करंट अगर इतना आराम से छोटा छोटा करंट साइन वेव में फ्लो हो रहा है, तो एकदम से बड़ी साइन वेव फॉर्म हो जाती है, बहुत सारा हैवी करंट फ्लो होने लग जाते हैं सर्किट में। तो उस फॉल्ट के कारण जो हमारा करंट बढ़ा है, उसके उससे डिवाइस को बचाने के लिए हम ग्राउंडिंग करते हैं कि वो सारा करंट तेजी से ग्राउंड के अंदर चला जाए, और हमारा जो मशीन को डैमेज है वो कम से कम हो। और जैसे यही हमारे दो पॉइंट लिखे हुए हैं यहाँ पे कि ग्राउंडिंग इज एक्ट एज अ बैकअप पाथ इन द केस ऑफ इलेक्ट्रिकल फॉल्ट, एंड इट प्रोटेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल मशीनरी फ्रॉम सीवियर डैमेज। नेक्स्ट कम्स इन न्यूट्रल। न्यूट्रल हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस करा था कि न्यूट्रल एक्ट्स एज अ रिटर्न पाथ फॉर इलेक्ट्रिकल करंट इन एसी सर्किट्स। तो न्यूट्रल जो है, नॉर्मल कंडीशन में करंट फ्लो करता है जो कि सोर्स से लोड में आया, वो लाइव वायर के थ्रू आया। अब लोड से जो सोर्स में करंट जाना है, दैट विल फ्लो थ्रू द न्यूट्रल वायर। एंड न्यूट्रल का काम सिर्फ इतना ही है कि वो लोड से जो सोर्स की करंट है उसको रीडायरेक्ट करना है, और कुछ नहीं है। और न्यूट्रल पॉइंट, जो सर्किट में हमारा न्यूट्रल पॉइंट होता है, वहां पे आके सारी नोड से जहां से करंट आ रहा है उनका सम जीरो होना चाहिए। तो वो पॉइंट न्यूट्रल पॉइंट फॉर्म करता है और उसकी वोल्टेज जीरो होती है। हमेशा न्यूट्रल पॉइंट की वोल्टेज जीरो होती है। अगर बाय चांस
अपने सर्किट में थर्ड या फिफ्थ हार्मोनिक इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो उसमें न्यूट्रल वायर में करंट फ्लो होने लग जाते हैं। तो उस केस में हमें न्यूट्रल को अर्थ के साथ कनेक्ट करना पड़ता है कि ताकि वो जो एक्स्ट्रा करंट आया वो अर्थ में फ्लो हो जाए। तो अब इम्पोर्टेंस क्या है न्यूट्रल की? तो द इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल इज दैट न्यूट्रल वायर कंप्लीट्स द एसी सर्किट। विदाउट द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल वायर द सर्किट इज नॉट कंप्लीटेड एंड द करंट फ्रॉम द लोड टू सोर्स कैन नॉट बी रीच्ड। सो हमारा जो लो है वो वायलेट हो जाएगा कि जितना सोर्स से करंट आया उतना लोड में जाएगा, और लोड से ही उतना करंट सोर्स में वापस जाएंगे। तो लो वायलेट हो रहा है हमारा, वो न्यूट्रल वायर की प्रेजेंस होने के कारण ही वो लो हमारा सक्सेसफुली पास होता है। So this is the importance of neutral. So next come the earth. So earth क्या है? Simply it's a low resistance path for the present in the circuit for the safety purposes. कोई भी एक्स्ट्रा करंट आता है हमारे सर्किट में, वो अर्थ के थ्रू रिमूव हो जाएगा सर्किट में से, ताकि जो बंदा उसको ऑपरेट कर रहा है किसी भी मशीनरी को या कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को, उसको कोई शॉक ना लगे। अब अर्थिंग इज द प्रोसेस to attach the electrical machinery or the electrical appliance with the earth wire, so that if any unwanted current rises in the circuit, it will flow from the earth wire to the earth itself. तो अर्थिंग हमारा प्रोसेस सिर्फ प्रोटेक्ट करना होता है डिवाइसेस को, ताकि उनके डिवाइस भी ना डैमेज हो, और जो पर्सनल कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको ऑपरेट कर रहा है उसको भी कोई शॉक ना लगे। तो लाइफ एंड प्रॉपर्टी दोनों को बचाने के लिए हम अर्थिंग यूज करते हैं। तो अर्थिंग जो है हमारी, वो प्रोटेक्ट करती है हमारे सर्किट फ्रॉम ओवरलोडिंग और इलेक्ट्रिकल शॉक्स। तो ओवरलोडिंग क्या है कि बाय चांस मान लो आप ज़्यादा वोल्टेज आ गई, तो उसके कारण आपके सर्किट में ज़्यादा करंट आ सकता है। तो वो करंट एक लिमिट को क्रॉस कर देगा, तो बाय वो हो सकता है कि आपका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस उस केस में खराब हो जाए और वो करंट आपकी अप्लायंस की बॉडी में से फ्लो होने लग जाए। तो उस केस में जो भी ह्यूमन बींग उसको ऑपरेट कर रहा होगा, तो उसको करंट मतलब उसको शॉक लग सकता है। तो उस शॉक को प्रिवेंट करने के लिए अर्थिंग करी जाती है। सो अर्थिंग बेसिकली हमारी जो है टू टाइप्स की होती है। वन इज द न्यूट्रल अर्थिंग एंड सेकंड इज द इक्विपमेंट अर्थिंग। इन न्यूट्रल अर्थिंग वी कनेक्ट द अर्थ वायर विद द न्यूट्रल ऑफ द सर्किट एंड सेंड इट टू द ग्राउंड। So basically, if we want to connect the earth wire to the neutral point, then we have to make sure that the potential of the neutral point must be zero, and the potential of earth is already zero. So for if the 2 points is at same potential, we can connect that. So it is the basic requirement that the potential of the 2 points must be same for in case of neutral earthing. तो हम एक गैल्वेनाइज्ड आयरन वायर के थ्रू हम न्यूट्रल पॉइंट को अर्थ के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारी न्यूट्रल अर्थिंग होती है। बेसिकली हमारी स्टार कनेक्टेड जो सिस्टम होते हैं, स्टार कनेक्टेड सिस्टम्स, उनमें जो न्यूट्रल पॉइंट है उस पर अर्थ कनेक्ट करके हम अर्थ में भेज देते हैं। सेकंड इज द इक्विपमेंट अर्थिंग। इक्विपमेंट अर्थिंग हम डिटेल में आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, बस इसकी आप डेफिनेशन देख लीजिए अभी। इक्विपमेंट अर्थिंग में क्या है कि हम न्यूट्रल पॉइंट से एक वायर लेते हैं, उसके अंदर हम कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं, लाइक इट कैन बी अ रेजिस्टेंस, इट कैन बी इंडक्टेंस, एंड इट कैन बी एनी अनदर डिवाइस दैट कैन रेजिस्ट द करंट। तो उसको हम इक्विपमेंट के थ्रू अर्थ में लगाते हैं, ताकि उसके थ्रू फिर करंट फ्लो होकर हमारा अर्थ में जाए। तो इक्विपमेंट अर्थिंग के बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में जानेंगे। सो अब अर्थिंग की ज़रूरत क्या है? तो अर्थिंग हम कितनी बार देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट कर रही है ह्यूमन बीइंग जो भी उस हमारी मशीन के साथ काम कर रहा है। तो अगर बाय चांस किसी भी केस का इंसुलेशन फेलियर होता है, तो मशीन की बॉडी में करंट फ्लो होने लग जाएगा। तो उस अगर अर्थिंग प्रेजेंट नहीं होगी, तो आप फर्स्ट फोटो में देख सकते हैं कि अगर अर्थिंग प्रेजेंट नहीं है और जो ह्यूमन बीइंग उस मशीन के साथ काम कर रहा है और उसमें इंसुलेशन फेलियर हो चुका है, तो करंट विल फ्लो थ्रू द बॉडी ऑफ द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, एंड व्हेन द ह्यूमन बॉडी टचेस दैट इक्विपमेंट, it will feel a electric shock because our body forms a low resistance path and our feet are connected to the ground, so it completes the circuit and the whole current will flow through our human body, and it will cause sudden death of the person. तो एक ह्यूमन बॉडी में अगर एक 1 एम्पियर करंट का अगर 10वां हिस्सा भी फ्लो होने लग जाता है थोड़े टाइम के लिए, तो इट कैन चोक और हार्ट एंड द पर्सन विल डाइड इन स्मॉल टाइम। सो इसको अवॉइड करने के लिए अर्थिंग करी जाती है। तो अर्थिंग करते हैं हम सेकंड फोटो में आप देखें कि हम जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस दिख रहा है आपको येलो कलर में, उसके केस को मतलब उसकी बॉडी को हमने एक वायर के साथ अर्थ से कनेक्ट कर दिया, और अर्थ से कनेक्ट कर दिया तो उसको एक रिटर्न पाथ मिल चुका है।
और उसमें से जो करंट फ्लो होएगा वो सीधा अर्थ में फ्लो होके उस ग्राउंड में पहुंच जाएगा, ग्राउंड में पहुंच जाएगा और सर्किट पूरा हो जाएगा। वो करंट जो सोर्स से आया था वो सोर्स तक वापस पहुंच जाएगा। तो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अर्थिंग। अर्थिंग प्रोटेक्ट्स अ पर्सन फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक शॉक। नेक्स्ट कम द डिफरेंसेस बिटवीन द अर्थ एंड द न्यूट्रल। जो अर्थ है वो एक सिंपल इट्स अ लो रेजिस्टेंस पाथ फॉर द प्रेजेंट फॉर द सेफ्टी पर्पसेस, बट जो न्यूट्रल है इट फॉर्म्स अ रिटर्न पाथ फॉर द एसी सर्किट। इसका सेफ्टी पर्पसेस से कोई लेना देना नहीं है, वेयरएज अर्थ वायर का सेफ्टी पर्पसेस से ही लेना देना है। तो नॉर्मल कंडीशन में अर्थ वायर में कोई करंट नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन में हमारा करंट फ्लो हो रहा है, सर्किट में कोई एक्स्ट्रा करंट नहीं आएगा, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की बॉडी में एक्स्ट्रा करंट फ्लो नहीं होगा, तो अर्थ वायर में कोई करंट नहीं जाएगा। Whereas in normal condition the neutral wire carries the current because उसको लोड से सोर्स तक हमेशा जितना करंट आ रहा है उतना पहुंचाना ही पड़ता है। जो अर्थ वायर है उसको हम न्यूट्रल में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जो न्यूट्रल वायर है उसको हम अर्थ के साथ कनेक्ट करके अर्थ वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम होता है। बट जो अर्थ वायर का रोल है उसको हम न्यूट्रल वायर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब जो हमारी न्यूट्रल लाइन है वो एक रेफरेंस पॉइंट फॉर्म करती है सर्किट में, वेयर एज अर्थ इज अ सर्जिंग पॉइंट। जो भी हमारा एक्स्ट्रा करंट आ रहा है वो सारे एक अर्थ वायर के थ्रू सर्ज होके ग्राउंड में चले जाएंगे। नेक्स्ट इस अगर आप डायग्राम में देखें कि इस फर्स्ट फोटो में हम देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट की बॉडी है उसको हम एक वायर के थ्रू अर्थ में कनेक्ट कर देते हैं। दिस इज नोन एज अर्थिंग। एंड अगर हमें न्यूट्रल को अर्थ वायर में कन्वर्ट करना है तो हम न्यूट्रल वायर का कोई भी पॉइंट पिक करके उसको अर्थ में कनेक्ट कर देंगे। तो इस तरीके से हम न्यूट्रल को अर्थ में कन्वर्ट कर सकते हैं, बट अर्थ वायर को न्यूट्रल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। Next come the earthing and grounding. Earthing and grounding seems to be similar terms, but इनमें बहुत difference है। अगर हम थोड़े डिटेल में जाएं तो let's see what are the differences between earthing and grounding. तो earthing का बेसिक पर्पस होता है ह्यूमन बीइंग को इलेक्ट्रिक शॉक से प्रोटेक्ट करना, बट जो ग्राउंडिंग का बेसिक पर्पस है, ग्राउंडिंग का बेसिक पर्पस इज टू प्रोटेक्ट द एंटायर पावर सिस्टम फ्रॉम डैमेज और माल फंक्शनिंग इन द केस ऑफ एनी फॉल्ट अकरेंस इन द सर्किट। तो अर्थिंग का जो बेसिक पर्पस है और ग्राउंडिंग का बेसिक पर्पस है उसमें बहुत फर्क है। अर्थिंग सिर्फ एक ह्यूमन बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज कर रहे हैं ताकि उसको शॉक ना लगे, बट ग्राउंडिंग जो हमारे पूरे पावर सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए यूज करी जा रही है। अर्थ वायर का कलर जनरली ग्रीन होता है, ग्राउंडिंग के लिए जो वायर यूज करी जाती है वो नॉर्मली ब्लैक कलर की यूज होती है, जो कि न्यूट्रल वायर का भी कलर होता है। अब अर्थिंग हम देख सकते हैं कि बेसिक पर्पस इज टू अवॉइड शॉकिंग ऑफ ह्यूमंस, बट ग्राउंडिंग जो है जब कभी भी हमारे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इम्बैलेंस आ जाता है, कोई भी अनबैलेंसिंग ऑफ द लोड्स हो जाती है, तो एक सडन अमाउंट ऑफ करंट आ जाता है, एक तरफ से करंट बढ़ जाता है या कम हो जाता है हमारे सर्किट में, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम ग्राउंडिंग यूज करते हैं कि ओवरलोडिंग के टाइम जो करंट ज्यादा फ्लो हो गया सर्किट में उससे कोई हमारी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को डैमेज ना हो, उसके लिए हम ग्राउंडिंग यूज करते हैं। तो अर्थिंग क्या है, हमारी अर्थ वायर हम ऐसे अप्लायंस से कनेक्ट करके अर्थ में सेंड करते हैं, नीचे हमारी अर्थ पिट बनी होती है, उसमें हम एक कॉपर की प्लेट वगैरह रखते हैं जिसके साथ वो वायर कनेक्ट होती है, तो वो सारा करंट उसके थ्रू फ्लो होके हमारा ग्राउंड में चला जाता है। बट जो हमारी ग्राउंडिंग है उसके लिए हमें न्यूट्रल और अर्थ के बीच में एक इक्विपमेंट यूज करना पड़ता है, जैसे कि हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि आयरन की नेल यूज करी गई थी उसको ग्राउंड करने के लिए एक डिवाइस को। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द अर्थिंग एंड द ग्राउंडिंग। अर्थिंग के लिए हमें एक पिट बनानी पड़ेगी जिसमें हमारी वायर जाएगी, उसके अंदर एक कॉपर प्लेट पड़ी होगी, उसके साथ कनेक्शन हो जाएगा। और ग्राउंडिंग के लिए हमें न्यूट्रल और अर्थ के बीच में एक इक्विपमेंट यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हमें करंट फ्लो कराना पड़ेगा। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस थे अर्थ, न्यूट्रल और ग्राउंड के बीच में। हम जो इस क्वेश्चंस जो हम कवर कर सकते हैं इन टॉपिक से, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन अर्थिंग एंड ग्राउंडिंग, वो हमारा टेबल आ गया, जो अर्थ एंड न्यूट्रल का टेबल आ गया। अर्थिंग इज रिक्वायर्ड, वी नीड टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन बॉडी फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक्स, वो अर्थिंग की रिक्वायरमेंट होगी। उसके हमने फोटोज के थ्रू हमने डिस्क्रिप्शन भी देख ली उसकी पूरी। और हाउ अर्थिंग प्रोटेक्ट्स यूजर पर्सनल फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक्स, वो डायग्राम्स के थ्रू हमने उसकी पूरी डिस्क्रिप्शन समझ ली है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ अर्थिंग, न्यूट्रल और इक्विपमेंट। न्यूट्रल मैंने एक्सप्लेन कर दी, और इक्विपमेंट अर्थिंग हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। और इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूट्रल हमारा हो गया कि वो एसी सर्किट को कंप्लीट करता है और उसके बिना हमारा जो करंट है वो लोड टू सोर्स तक नहीं पहुंच पाएगा अगर न्यूट्रल वायर प्रेजेंट नहीं होगी। एंड वन मोर क्वेश्चन दैट आई वांट टू डिस्कस इज फ्रॉम द प्रीवियस लेक्चर। अगर आप इस फोटो में देखें तो जो हमारी जो पिन्स है, तीनों पिन्स इस 3 पिन प्लग की, उनमें कुछ कट्स प्रेजेंट है। और ये कट्स आप देखोगे सारे टाइप्स ऑफ प्लग्स में नहीं प्रेजेंट होते, कुछ टाइप्स ऑफ प्लग में प्रेजेंट है। एंड इन दिस प्लग द पिन्स आर मेड ऑफ ब्रास।
जो 3 पिन प्लग्स जिसमें ब्रास की पिन यूज होती है उनमें ये कट्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि जो ब्रास का हमारा हीटिंग टेम्परेचर है वो बहुत जल्दी हीट होके एक्सपैंड हो जाता है। तो अगर हमने लास्ट लेक्चर में देखा है, जो 3 पिन प्लग है वो हम उसी केस में यूज करते हैं जहाँ पे हमें हैवी इलेक्ट्रिक करंट रिक्वायर्ड होता है। तो हैवी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस पे 3 पिन प्लग हमारा यूज होता है। तो जैसे ही वो करंट फ्लो होएगा, तो अब जैसे करंट के एक वो फीचर है कि इट विल कॉज अ हीटिंग इफेक्ट। तो हीटिंग इफेक्ट के कारण हम देखते हैं कि मेटल और जो भी कोई हमारे होते हैं ऐसे मेटल्स, वो एक्सपैंड होना शुरू हो जाते हैं। अगर हम इसके बीच में कट प्रेजेंट नहीं रखेंगे और वे पूरा सॉलिड मटेरियल होएगा, उसमें कट प्रेजेंट नहीं है, तो जैसे ही जैसे करंट फ्लो होएगा तो ब्रास हीट होना शुरू हो जाएगा। हीट होते ही वो एक्सपैंड हो जाएगा। एक्सपैंड होएगा तो वो पिन बाहर को एक्सपैंड होएगी, क्योंकि उसके अंदर कोई एक्सपैंड होने की जगह नहीं है, तो वो बाहर की तरफ एक्सपैंड होएगी। जैसे ही बाहर की तरफ एक्सपैंड होएगी, तो अगर आप उसको प्लग को सॉकेट से बाहर खींचने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं आएगा, प्लग सॉकेट के अंदर ही फंस जाएगा। मे बी इट कैन स्टक इन द सॉकेट और इट मे स्टिक टू द सॉकेट। वो डैमेज हो सकता है, वो आपका जल भी सकता है अंदर की तरफ से। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए हम ये कट्स दे देते हैं पिन के अंदर, कि अगर वो ब्रास हमारा एक्सपैंड होएगा तो अंदर की तरफ एक्सपैंड होएगा और सॉकेट को कोई डैमेज नहीं आएगा। So this is the reason why these cuts are present in some kinds of 3 pin plugs. So I hope you like this lecture. Thank you and stay tuned. मैं आपका होस्ट और दोस्त सरफिल जिंदल ऐसे ही अमेजिंग लेक्चर्स आपके लिए लाता रहूंगा। So लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।